हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू गैरी अमृतसरिया। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट आ रही है और बहुत टाइम से मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और ये सब चीज़ें। लेकिन मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं करूँगा, पक्का करूँगा। लेट हो गया लेकिन करूँगा ज़रूर। और ये वही वीडियो है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। अब वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली कह दूँ, बता दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकता, क्योंकि यार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत डिस्क्रिप्शन मांगते हैं और मैं अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो उन्हें मैं मिस आउट कर देता हूँ। और जो जर्नल से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मैं वहीं पे आंसर कर सकता हूँ, उन्हें मैं वहीं पे आंसर कर देता हूँ। तो जो रह जाते हैं उसे ऐसी वीडियोज़ में मैं आंसर करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। वो चार्ट को महातो जी पूछ रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, बट ऐसे कुछ है। सो सर, अकोमोडेशन में कितना एक्सपेंस होगा एवरेज DU LLB में पर मंथ? ओके, अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ये दोस्तों कि अगर आप दिल्ली में जैसे आउट ऑफ किसी और स्टेट में रहते हैं और आप यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या जैसे भी आप करना चाहें, तो एक्सपेंसेस की देखिए अगर बात करें तो अगर आप PG लेंगे तो उसका एक्सपेंस अराउंड लोकेशन के ऊपर पहली चीज़ तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ही स्टूडेंट ओरिएंटेड लोकेशन में लेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अगर विश्वविद्यालय के बिल्कुल पास ही लेंगे या करोल बाग में लेंगे, तो एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, ट्रस्ट मी बहुत हाई हैं कि आप एक बार ही तो शॉक हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे इतने एक्सपेंसेस हैं। इसीलिए मैं खुद भी और मैं बाकी सबको भी यही एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे कहीं ले लें ताकि सही प्राइस पे मिल जाए, सही बजट पे मिल जाए। और अगर मैं आपको एक फिगर देनी हो तो आप 10,000 मान के चलें एक मंथ का एक्सपेंस, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, या अगर आप थोड़ा बहुत करेंगे तो 8 तक ला सकते हैं, लेकिन इतना का एक्सपेंस हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रेपिटेटिव हैं तो उन्हें मैं मिस आउट कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो पूछे गए हैं मैं आपको वो आंसर कर दूंगा। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो प्रेखा जैन जी पूछ रहे हैं, हाउ मच मंथ्स इनफ फॉर प्रिपेयरिंग बिफोर एग्जाम? कितने मंथ्स चाहिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए? ओके, सबका अपना अपना है, इसमें मैं कोई एक पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा कि हाँ 2 मंथ ही चाहिए, 3 मंथ ही चाहिए, 6 मंथ ही चाहिए, सबका अपना अपना। पर इन जनरल अगर मुझे कहना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही तरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप 4-5 मंथ्स या उससे कम भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो उससे कम, या आपकी बैकग्राउंड वैसी है तो आप उससे कम में भी तैयारी आराम से कर सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है उमंग गुप्ता जी के द्वारा, उनका पूछना है कि भैया कोचिंग इज नेसेसरी टू क्रैक दिस एग्जाम, is really needed for this exam, do you take coaching? And कोचिंग के बारे में बात कर लें। बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका आंसर भी मैं यही कहूँगा कि आप डिसाइड करें कि आपको कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि कैसा है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, एग्जाम्पल के तौर पे किसी और स्ट्रीम से आए हैं, BTech से आए हैं या मेडिकल से आए हैं या किसी और स्ट्रीम से हैं, कभी पॉलिटी ही नहीं पढ़ी, टच भी नहीं की, या वीक है या हिस्ट्री नहीं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लॉ या समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें कोचिंग ऑफ कोर्स अगर आपको मिल रही है तो आप ले लें, अगर आपको सही लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी से या खुद से कर सकता हूँ तो रहने दो। आर्या जी पूछ रहे हैं हाउ मच मार्क्स शुड आई स्कोर टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी? मार्क्स के कट ऑफ के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हर बार कंपटीशन के ऊपर होता है और कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर होता है कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप 120 से ऊपर या उससे भी स्कोर में से टारगेट तो ज़्यादा रखें, लेकिन तब भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप टारगेट अपना 250 या उससे ज़्यादा ही रखें ताकि आपकी सीट पक्की हो जाए। निष्ठा कुमार जी पूछ रहे हैं कि भाई इंटर्नशिप कब से स्टार्ट करोगे और कहाँ करोगे? इंटर्नशिप की बात जितनी रही, देखो दोस्तों मैं सिर्फ लॉ नहीं कर रहा, मैं साथ में सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब इतना मैं कर नहीं पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वैसे यार ये भी क्वेश्चन था कि क्या लॉ के साथ साथ UPSC प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मैं सच ऑनेस्टली आंसर देना हो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि UPSC और लॉ एक दोनों ही बहुत ही आप ऐसे कह लें कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही वास्ट चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा दोनों में ही। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप दोनों में से एक चूज़ करें, भी उसी की तरफ फिर हो जाएं, पूरा उसी की तरफ ध्यान दें। बाकी अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ के भी आप UPSC क्लियर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इंटर्नशिप की जितनी बात रही, इंटर्नशिप देखो मैं अभी नहीं लगवा रहा और अभी शायद मैं ना ही जाऊँ, लेकिन 3rd ईयर में शायद मैं इंटर्नशिप करूँगा। और किस कोर्ट में करूँगा ये अभी डिसाइड करूँगा, शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करूँगा या जहाँ भी मिलेगा वहाँ करूँगा।
आकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि वांट टू स्पेंड वन डे इन योर कैंपस विद यू ब्रो। मतलब ये जिस दिन मैंने कमेंट देखा था ना, मैं कमेंट उसी दिन देख लेता हूँ जिस दिन, तभी जैसे ही होता कमेंट तो मैं उसी टाइम आप सबके कमेंट्स देख लेता हूँ। और जिस दिन मैंने ये कमेंट देखा था ना, दिस मेड माई डे, सच में मतलब मेरा दिल पूरा प्यार से भर गया। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आप सबके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना मैं ये वीडियो ना बना रहा था। तो थैंक यू। विकास सोलंकी ब्लॉग्स पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह है आपका फ्लैट और कौन सी जगह चीप है दिल्ली में रहने के लिए फैकल्टी लॉ के लिए। चीप में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आप थोड़ा सा साइड में ले लें। जैसे अगर आपने विश्वविद्यालय मतलब नॉर्थ कैंपस के आसपास रहना है तो जीटीबी नगर कहीं आप देख सकते हैं, ठीक प्राइस पे मिल जाएगा। मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, थोड़ा दूर है मेरा। तो और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ठीक ठाक जगह पीजी या फ्लैट है, जैसे भी आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। वैसे अगर आपने बिल्कुल ही पास ही रहना तो जीटीबी नगर इज़ द बेस्ट फॉर नॉर्थ कैंपस स्टूडेंट्स। आंचल वर्मा जी पूछ रहे हैं, मेरी एक क्वेरी है, हमें फैकल्टी ऑफ लॉ LC1 LC2 या कैंपस लॉ सेंटर किस बेस पे मिलता है? अपनी पर्सनल चॉइस होती है या इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स? व्हाट इफ आई वांट फैकल्टी ऑफ लॉ LC1? ठीक है, सो ये क्वेश्चन को भी हम एड्रेस कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, और ये कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी हुई और मैं पहले भी शायद वीडियो में ये आपसे डिस्कस किया हो, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि जब हम फॉर्म भरते हैं DULLB का तो हमें वहाँ पे चॉइस फिल करनी होती है कि फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मुझे लगा था ये बाद में चेंज हो ही जाएगी यार, क्या ये सेंटर ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो आपने भरा, जो आपका फर्स्ट चॉइस है आपको वही मिलेगी। अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने फर्स्ट चॉइस भरा है LC1 और आपके उतने मार्क्स आ गए कि आपका मेरिट वहाँ पे आ रही है LC1 में, तो आपको फर्स्ट चॉइस बेसिस पे ही मिलेगा, LC1 मिल जाएगा। अगर आपने भरा है CLC, अब क्या है ना कि CLC में थोड़ी कट ऑफ ऐसा वैसे कुछ है, तीनों में कोई सेंटर में डिफरेंस नहीं है, मिथ है बिल्कुल। अगर आप ये सोचते हैं कि तीनों सेंटर्स में कोई डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा चलता आ रहा है शुरू से, तो CLC में अगर थोड़ी कट ऑफ आ जाती है और आपको वहाँ पे रैंक नहीं आता तो फिर आपको आपकी सेकंड चॉइस मिल जाएगी, जो कि आपकी LC2 या LC1 जो भी होगी। फिर उसके बाद अगर वहाँ भी नहीं आता तो थर्ड चॉइस मिल जाएगी। अगर आपका फर्स्ट चॉइस में ही आ गया तो फर्स्ट चॉइस जो आपकी LC1 होगी या जो भी होगी, जहाँ CLC होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आपके मार्क्स के बेसिस पे और आपके चॉइस के बेसिस पे आपको सेंटर मिल जाता है, अलॉट हो जाता है। Hello, I want to ask if we are preparing from current affairs and static from an online course, so even after that do we need to current affairs from YouTube channels like Parcham classes and all? Please tell, and also please tell what to focus on during time if possible. इस चीज़ का आंसर मैं सही तरह अगली वीडियो नहीं, मतलब भी जैसी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन और वो 1 मंथ में प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन को हम उसके लिए रहने देते हैं, तो वहाँ पे आपको मैं अच्छी तरह डिस्कस कर दूंगा कि करंट अफेयर्स और बाकी सब चीज़ें कैसे पढ़ें जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं यशंसी अवस्थी जी। सो भैया कहना नो कि DULLB में प्लेसमेंट होने के कितने % चांसेस है? आप प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि आप क्यों प्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन आपने पूछा तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। पहली चीज़ ये दोस्तों कि देखो, लॉ में जितने भी बच्चे आते हैं सबका गोल ये नहीं होता कि उन्हें लिटिगेशन में जाना, ठीक है, या लॉ में ही आगे कंटिन्यू करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि लॉ कर लेते हैं लेकिन किसी फिर और फील्ड में चले जाते हैं या UPSC में चले जाते हैं, और तो लिटिगेशन में जाने वाले, एडवोकेसी या वो सब चीज़ों में जाने वाले थोड़े बच्चे ही बचते हैं। अब थोड़े बच्चे जो बचते हैं वो प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, प्लेसमेंट में बैठते हैं वो उन्हें ठीक ठाक प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट मतलब मिल जाती है। और परसेंटेज मैं आपको ऐसा कोई परसेंटेज बता नहीं सकता, लेकिन हाँ जो डिजर्विंग होती हैं बहुत सारी फर्म्स आती हैं और अच्छी फर्म्स आती हैं, कंपनीज आती हैं DULLB में ही, तो उन्हें प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है कॉर्पोरेट फर्म्स में या और सब चीज़ों में। तो आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ये प्लेसमेंट की चिंता करके आप लॉ में या DU में एंट्रेंस ना लें। DU एक खुद में ही बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अगर आप यहाँ से लॉ कर रहे हैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत फ़ायदे होंगे। लंबिनी सेठी जी पूछ रहे हैं, भैया इंग्लिश और रीजनिंग प्रिपेयर करना होगा? इंग्लिश और रीजनिंग अगर आप सिर्फ DULLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा, और आपको ठीक ठाक इंग्लिश और आपकी रीजनिंग ठीक है, मतलब बहुत वीक भी नहीं, ठीक ठाक आप कर लेते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि DULLB इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और जो पूछता है वो बहुत ईजी पूछता है कि आपसे आराम से हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही वीक हैं, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक नॉर्मल रीजनिंग पजल या जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फिर आप ऑफकोर्स थोड़ा रीजनिंग के ऊपर भी फोकस करें, इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करें, तो ये हो जाएगा बहुत आराम से। मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं
वो ऐसा कमेंट होता है कि हमें सीट चाहिए ही चाहिए 100%, कुछ ऐसा हमें घोट के बुला दो कि 100% हमें सीट मिल जाए। देखो दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें मत लिखा करो, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। सी अवस्थी जी का क्वेश्चन एक और है और उसे भी मैं एड्रेस करना सही समझता हूँ। भैया प्लीज़ रिप्लाई द श्योरिटी ऑफ गेटिंग वेरी गुड जॉब आफ्टर LLB फ्रॉम DU एंड ऑल अबाउट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट, प्लीज़ क्लियर दीज क्वेरीज। बाय द वे ह्यूज शाउट आउट टू योर वीडियोज, आई एम रियली एंजॉय वाचिंग देम एंड यू आर डैम क्यूट। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट, और मैं फिर से यही बात कहूँगा कि आप सबकी वजह से ही मैं हूँ, और वीडियो सब आपकी वजह से ही। तो अब क्वेरी के ऊपर आते हैं, प्लेसमेंट जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। श्योरिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब, लॉ एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि आपको कहीं ना कहीं तो, वैसे जॉब्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार लॉ लीगल ऑफिसर कहाँ नहीं चाहिए। आप बैंक्स में चले जाएँ, आप कॉर्पोरेट फर्म्स में चले जाएं, आप लिटिगेशन में चले जाएं, आप जुडिशरी में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, यार एक लॉ ऑफिसर चाहिए ही चाहिए। ये हर जगह यार, लॉ ऑफिसर कौन नहीं पॉइंट करता। दूसरी चीज़, श्योरिटी आपके ऊपर, आप कितना इस स्किल को अपने हाथ में एक्वायर करते हैं, कितना उसे समझते हैं और कितना सही से उसे यूज़ करना जानते हैं, ये आपको जॉब दिलाएगा और कोई चीज़। मैं आपको कहूँ कि आप कुछ ऐसा कर जाएं, आप पता नहीं क्या ही कर जाएं और आपको पक्का जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्किल के ऊपर है, जितना लॉ आप समझ लेंगे और उसे ये यूज़ करना सीख जाएंगे, वो आपको जॉब दिलाते हैं। और वो कहीं ना कहीं जब आप इंटर्नशिप्स में जाएंगे या जॉब्स करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और वो सब चीज़ें करें, तो आपका वो स्किल निखरता जाएगा। एक दिव्या शर्मा जी का बहुत अच्छा कमेंट है और ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं आप सबको भी एक बार पढ़ के बताना चाहता हूँ कि वेयरिंग अ ब्लैक ब्लेजर इज टू नॉर्मल फॉर अदर्स बट ओनली अ फ्यूचर लॉयर or a law aspirant can feel that it's just not a normal black blazer, it's a step towards a goal. Wearing it is a dream of many. सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि जब आप लॉ स्ट्रीम में या जिस भी आप स्ट्रीम में जहाँ पे आपको एक ब्लेजर, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक यूनिफॉर्म है, जब आप यूनिफॉर्म वो डालते हैं ना, मुझे फीलिंग होती है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं, किसी कोने में नहीं मिलेगी। और क्योंकि मैं लॉ में हूँ, तो लॉ एस्पिरेंट मतलब लॉ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए यूनिफॉर्म में जाना, कोर्ट जाना, ये सब कुछ जाना बहुत बड़ी बात है। और जब आप खुद आएंगे आपको खुद पता लग जाएगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, स्पेशली ड्रीम जी बहुत बार कहते हैं कि व्हाट अबाउट द चैलेंज यूट्यूब। वो चैलेंज मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, और चैलेंज करेंगे, ज़रूर करेंगे। इन फ्यूचर वीडियोज़ में आपको चैलेंज देखने को मिलेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। अभी थोड़ा पहले बहुत बिजी था, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहा, नहीं कर पाया, लेकिन चैलेंज होगा ज़रूर, आप यकीन मानिए। राम सिंह पूछ रहे हैं कि भाई ब्लॉग्स आर ऑसम एंड भाई ये एक ब्लॉग हॉस्टल का भी बनाओ आप, अपने रूम टूर एंड इट्स प्राइस एंड आई होप यू विल। तो राम सिंह जी, मैं ये ब्लॉग एक अपने रूम टूर में बना चुका हूँ, आप नीचे वीडियोस में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, यहाँ मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा। दूसरी चीज़, हॉस्टल में मैं नहीं रहता, DU के हॉस्टल में रहता क्या, मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं हॉस्टल के बारे में। मैं हर एक को यही एडवाइस करता हूँ कि देखो, हॉस्टल का ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा लग है तो ठीक है, शायद मिल भी जाए रेयर केसेस में, लेकिन नहीं मिलता दोस्तों। आप अपने अकोमोडेशन का कुछ ना कुछ पहले ही प्लान करके आएँ, या तो PG में या जैसे भी आप रहना चाहें, लेकिन हॉस्टल की उम्मीद ज़्यादा मत रखें कि हाँ आपको पक्का हॉस्टल मिल जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ। तो अकोमोडेशन बाहर रहने के लिए आप रेडी रहें, ठीक है। हॉस्टल नहीं मिलता, चाहे टॉप रैंकर भी हो, तब भी लॉट ही नहीं हो पा रहे हॉस्टल्स। अगला क्वेश्चन ब्रिजेश सिंह, मतलब क्वेश्चन कमेंट है कि भैया आप एग्ज़ाम के बाद वाराणसी आओगे, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा आपसे, प्लीज़। मैं भी वाराणसी से हूँ, मिलेंगे ना आप प्लीज़। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, और ये आप खुद भी जानते होंगे और आप खुद भी फील करते होंगे कि मेरे लिए ना इससे अच्छी चीज़ होती नहीं है कि जब आप मुझसे आके मिलते हैं। इनफैक्ट लॉ फैकल्टी में भी और बहुत सारी जगह भी, जब कोई भी आके मुझे कहता है ना, यार गैरी मैं आपके यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, वो जो फीलिंग होती है ना दोस्तों, शायद मैं वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊँगा बहुत से, लेकिन वो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है और बहुत बड़ी फीलिंग होती है। तो प्लीज़ एक बार हाई करने ज़रूर आना, मिलने ज़रूर आना, क्योंकि मैं वेट करता रहता हूँ कि कब कोई आए। सच कह रहा हूँ, कोई हेजिटेशन नहीं, एक बार ज़रूर मिलना। चीता जी पूछ रहे हैं, और इंटर्नशिप करते हैं और अगर आप बहुत अच्छा स्किल सीख जाते हैं, तब भी थोड़ा बहुत आपको कुछ टाइम तक आपको किसी के अंडर एक अच्छे एडवोकेट के अंडर आपको थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करना ही पड़ता है ताकि स्किल आप और सीख जाएं। मुझे ऐसा कोई रूल नहीं,
कि 1 साल होनी चाहिए, 2 साल होनी चाहिए, या 3 साल कंपलसरी है, या कुछ भी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जहाँ मर्जी करें इंटर्नशिप। आप DU से लॉ करें, चाहे आप अब जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब में इंटर्नशिप करूँ, मतलब उसके बाद जैसे भी करूँ, या राजस्थान में कोई करे, या हरियाणा में कोई करे, कोई साउथ में करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ आप करना चाहें लॉ, क्योंकि लॉ इज़ बेसिकली कंट्री का लॉ है। तो सो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। मुझे लगता है यही मेन जो क्वेश्चन हैं आपके वो आंसर मैंने कर दिए। तब भी एक क्वेश्चन जो रह गया वो मुझे पता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ DU LLB, पता नहीं कितने कमेंट्स और कितने मैसेजेस आ चुके हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, और ये बनता भी आपका करना। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना दोस्तों, मुझे खुद याद है कि मैं तंग हो चुका था। मेरा एग्ज़ाम भी शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, फिर यही अक्टूबर में, पता नहीं सितंबर के, पता नहीं इसी के आसपास, या लेट, इससे भी लेट हुआ था। और मैं खुद बहुत ज़्यादा पक चुका था कि यार अब तो करा दो, क्योंकि यार एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन आता है कि जब आपको लगता है बस कि अब यार और मैं इस चीज़ को, एक ही चीज़ को कितना बार पढ़ी जाऊँ। तो मुझे पता है आप बहुत सारे लोगों को ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ DU LLB के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्यूरेटली तो किसी को भी नहीं पता, कि कोई कह दे कि हाँ एक्यूरेटली इसी डेट को हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, बहुत हाई चांसेस हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, या उससे थोड़ा लेट हो जाएगा। जितना मैं सोच पा रहा हूँ लेट होगा, क्योंकि अभी आज कितनी डेट है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 सितंबर को। आई थिंक कल तक मैं इसे रिलीज़ कर दूंगा 15 सितंबर को। तो अगर 15 तक अपनी कोई डेट नहीं आ रही और कुछ नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से भी थोड़ा लेट हो जाएगा। पर बहुत हाई चांसेस है कि अक्टूबर में 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। तभी ये दिसंबर तक, या जब भी उससे पहले अगर हो सके तो यही सेशन शुरू करेंगे। देखो इस चीज़ से आदत डाल लो, DU इस चीज़ में बहुत, आप क्या कहें, भी स्लो है कि बहुत लेट करता है। ये हमेशा ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आज पहले भी होता है, आगे भी होता जाएगा, तो ये हमेशा ही होता है। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस आप जैसे मर्जी समझ लें कि मैं आपको देना चाहूँगा कि पता क्या, बहुत सारे ऐसा होता है ना कि लॉ कॉलेजेस में, अच्छे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन तब तक बंद हो जाती है जब तक DU का रिजल्ट आता है। जब तक हमें पता लगेगा कि DU में हम कर पाए कि नहीं कर पाए, तब तक बाकी कॉलेजेस की एडमिशन क्लोज हो जाएगी। तो अगर तो आपको लगता है कि आप 100%, वैसे तो ऐसा होता नहीं, पर चलो हाई चांसेस है कि आप कर लेंगे ये एग्ज़ाम को, तो फिर आप वेट कर लें। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे DU LLB का एग्ज़ाम क्रैक, तो प्लीज़ आपको, अगर जहाँ भी पहले एडमिशन मिल रही है आप ले लें, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक DU का रिज़ल्ट आता है, आपको क्लियर होता है कि आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, या थर्ड कट ऑफ, या जैसे भी है, तब तक बाकी कॉलेजेस की एडमिशन क्लोज हो चुकी है। तो 1 साल वेस्ट हो जाता है पूरा। आप समझ रहे हैं कि, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना, प्राइवेट में ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाकी किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट का कॉलेज है वैसे, तो ये पूरा साल वेस्ट ना हो, इसलिए आप प्लीज़ सोच के चलें कि आपको सही टाइम पे एडमिशन जहाँ आपको ठीक लगे आप ले लें। अगर आप 100% DU के लिए ही फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि हाँ मैं लूँगी, या जैसा भी, तो फिर आप वेट कर लें, फिर जैसा भी रिजल्ट आएगा, फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। सो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। और कोई क्वेश्चन आपका पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखते हैं, आज नहीं तो कल मैं आपको आंसर कर ही दूंगा। बाकी मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि लंबे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं वीडियो के थ्रू आंसर करना ही ठीक समझता हूँ। एक और वीडियो मेरी आएगी इसी चीज़ के रिलेटेड, कि आप, जिसमें मैं शॉर्ट टाइम में कोई जो आपको रिवीजन करनी चाहिए अब थोड़े से दिनों में, उसके बारे में होगी, थोड़े दिनों में आ जाएगी आपको, तो उसमें बाकी सब क्वेरीज़ को मैं आपको आंसर कर दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो आप जानते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और दैट्स इट। अब इतना प्यार देने के लिए और आगे भी प्यार देते रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बस आपका गैरी अमृतसरी आपके लिए हाजिर हूँ। आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मिलना ज़रूर यार। अगर आप मुझे देखते हैं या मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मिलना, मुझे बहुत खुशी होगी। दैट्स इट, लव बाय बाय। नहीं लव